वेलकम टू विलियम साइंस क्लासेज। और आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये जो धातुएं और अधातुएं है वो क्रिया करती क्यों है। यानी हम ये देखते हैं कि धातुएं भी कई प्रकार की क्रियाएं दर्शाती है और अधातुएं भी बहुत सारी प्रकार की क्रियाएं दिखाती है। तो एक्चुअल में ये क्रिया करती क्यों है। और उत्कृष्ट गैसें जो होती है बहुत कम क्रिया करती है। तो इनका कारण देखेंगे आज की ये जो धातुएं है और अधातुएं है वो इतनी क्रियाशील क्यों होती है और कोई धातु कम क्रियाशील या ज़्यादा क्रियाशील होने के पीछे भी उनका क्या रीजन है। तो आपने देखो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो भी नंबर उनको मिला हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन को नंबर मिला हुआ है 1, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के जो एटम है उसमें आपको पता है कि एक ही तो प्रोटॉन है और एक ही क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का आपको पता है कि इस तरीके से बाहरी कक्षाओं में ये चक्कर लगाते हैं। तो इनके कुछ सेल बने हुए होते हैं, है ना, इनके कुछ क्या बने हुए होते हैं, कोष बने हुए होते हैं, कुछ कक्षक होते हैं, उनके हिसाब से ये एडजस्ट रहते हैं परमाणु में। तो इनके जितने नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर किस हिसाब से डिसाइड होता है कि प्रोटॉनों की संख्या से डिसाइड होता है। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ब्रह्मांड में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, तभी बैलेंस बना हुआ रहता है। तभी आप देखते हो कि दुनिया में कुछ बुरे लोग हैं कुछ अच्छे लोग हैं, तभी बैलेंस बना रहता है। और जब ऐसे हो जाता है ना कि बुरे लोग ज़्यादा बढ़ गए तब बैलेंस बिगड़ने लग जाता है ना। तो बुरे लोगों को देख के ये मत सोचा करो ये बुरे क्यों है, इनकी भी जरूरी है ना। तो बैलेंस बनाने के लिए देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों ही है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज। अब देखो जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का 1 नंबर है, तो यहाँ पे देखो कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है 1s1, है ना। और ये कक्षक होते हैं s, p और d, f, इस तरीके से 4 कक्षक होते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है कि जैसे s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो 2 रह सकते हैं। इसी तरीके से p में रहते हैं 6, d में रहते हैं 10 और f में रहते हैं 14। तो ये नंबर जो है इलेक्ट्रॉनों का ये फिक्स है। अब देखो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते टाइम अगर जैसे मान लो कि मैं सोडियम का लिख रही हूँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है 11, है ना। और इनमें नंबर आता है जैसे 1s, तो ये 1s, फिर उसके बाद में नंबर आता है 2s, फिर नंबर आता है 2p, क्योंकि देखो ये इसके अंदर ये 1 होगा पहले तो, फिर मान लो कि जैसे जैसे फ्लोर बने हुए हैं तो फ्लोर के हिसाब से पहले फ्लोर पे सिर्फ s वाला रूम है, दूसरे वाले पे s और p दोनों है तो s और p, तीसरे वाले नंबर पे s, p और d तीनों है और चौथे वाले फ्लोर पे s, p और d, f चारों है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले फ्लोर से इलेक्ट्रॉन बढ़ना। तो 1s1 पहले तो आएगा 1s1, फिर 2s और 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d और 4f तक चलता है। तो इनमें देखो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, जैसे हमने लिख लिया 2s1, 1s1, 2s और फिर 2p। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो s में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं 2। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर को ही फिल किया जाएगा, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे यही है। फिर उसके बाद में जैसे दूसरे वाले फ्लोर को फिल करो तो दूसरे वाले फ्लोर पे ये है, तो सबसे पहले छोटे वाले रूम को भरो, है ना। फिर उसके बाद में नंबर आता है बड़े वाले रूम का। बड़े वाले रूम में कितने बच गए उतने को फिल कर दो, तो कितने हो गए देखो कि 11 है, तो 2 and 4 कितने बचे 6 इसकी है मैक्सिमम। अब चली बात है थर्ड फ्लोर पे, तो 3s और कितने बचे हुए हैं 1। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है ना, लिखा जाता है और ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो धातुएं और अधातुएं हैं वो एक्चुअल में क्रिया करती क्यों है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो लास्ट वाला सेल है ना, कि लास्ट वाले थर्ड फ्लोर की अगर अपन बात करें तो थर्ड फ्लोर में देखो कि यहाँ पे ये अकेला ही बचा हुआ है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये एक्चुअल में क्रिया करते क्यों है। तो हम देख लेते हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके होते हैं कुछ कोस, इलेक्ट्रॉन रहते हैं कोस में। अब इनका जो फर्स्ट कोस होता है उसका नाम होता है K, फिर सेकंड L, फिर थर्ड M और चौथा N, K L M N। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। ये मान लो कि ये जैसे फ्लैट बनाए हुए ना, उसमें पहले वाले ग्राउंड फ्लोर पे इतने और सेकंड फ्लोर ये, थर्ड फ्लोर ये और फोर्थ फ्लोर ये है ना। तो ये जैसे मान लो कि फ्लोर में जो फ्लैट बने हुए हैं ना उनका है कि ये जैसे एक एक फ्लोर बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये K का बना दिया, फिर उसके बाद में उसके ऊपर L का बना हुआ है, फिर उसके बाद में M का बना हुआ है, फिर उसके बाद में N का बना हुआ है। अब देखो रियल लाइफ में तो फ्लोर है ना इस तरीके से होते हैं कि नीचे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पर इलेक्ट्रॉन तो देखो अलग ही है ना। तो इनका सिस्टम भी थोड़ा अलग ही है। तो इनके सबसे नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना वो सबसे छोटा है, फिर उसके बाद में थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों में रिंग ऐसे चलती है ना। तो इस तरीके से ये छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो अब देखो कि यहाँ पे जैसे कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनके जो बाहर ये कोस है ना इनमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे ये डिसाइड होता है 2n², एक फॉर्मूला आता है, इससे डिसाइड होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, यानी इस फ्लोर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो डिसाइड होगा इससे। अब देखो n क्या है, ये नंबर है 1, 2, 3 एंड 4, कि इनको जो कोस का नंबर मिला हुआ है ना ये क्या है, n है ना। अब देख लेते हैं कि जैसे 2n K के लिए, तो 2n और नंबर कितना है 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 कितना हुआ 2। तो इस वाले सब सेल में है ना ये वाला जो कोस है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, यानी नीचे वाले फ्लोर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। फिर देखो दूसरे वाले का देखेंगे तो 2 × 2², यहाँ पे L = 2 है तो कितना हो जाएगा 8। फिर देखेंगे तो 2 × 3² तो कितना हो जाएगा 18। फिर देखेंगे तो 2 × 4² तो कितना हो गया ये 32, ठीक है। तो ये देखो जैसे मान लो फर्स्ट फ्लोर पे 2, फिर नेक्स्ट वाले फ्लोर पे रहेंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट वाले पे रहेंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन और फिर नेक्स्ट वाले पे रहेंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब क्या करना है कि जैसे जितने नंबर दिए हुए हैं, अब जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें वो किस तरीके से होंगे, तो सबसे पहले देखो कि कोई भी आएगा, मान लो कोई किराएदार आया है रहने, है ना, उसकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी ग्राउंड फ्लोर ही होगी। तो सबसे पहले कौन से में फिल करेंगे ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। फिर इनको देखो कि आगे ना सब सेल में बांटा हुआ है कि वो कक्षक क्या है, तो इन कोस को है ना किस में बांटा हुआ है कक्षकों में। तो ये जैसे S नीचे वाले फ्लोर में क्या है केवल S कक्षक है, ठीक है। फिर दूसरे वाले में S और P दोनों टाइप के रूम है, तो जैसे ये S छोटा और P बड़ा। फिर उसके बाद में S, P और D तीनों टाइप के हैं, तो ये S, फिर ये P और ये D। फिर उसके ऊपर वाले में है S, P और D। तो ये कक्षक देखो, ये तो K, L, M, N तो क्या है इस तरीके से फ्लोर है कि ये पूरा फ्लोर K है ना, ये पूरा फ्लोर L। अब इस L में कक्षक कितने हैं, तो 2, S और P। अब S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाईएस्ट 2, P में 6, D में 10 और F में 14। अब देखो कि जैसे नीचे वाले K में कितने थे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2, दूसरे वाले में L में कितने थे 8, है ना। तो देखो S और P दो रूम है यहाँ पे, दोनों के कैलकुलेट करो टोटल कितना होगा 8, 2 और 6 टोटल कितने हो गए 8 हो गए, है ना। तो पूरे फ्लोर पर कितने मेंबर आएंगे यहाँ पे 8 आएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे
8 आएंगे। उससे ऊपर वाले में देखो एस भी है, पी भी और डी भी है, तो 2 6 और 10 टोटल करो 10 6 16 और 2 18। तो एम वाले में आया भी कितना था, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 18। एन वाले में कितने होने चाहिए 32, तो 2 6 10 और 14 है ना। तो ये टोटल कितने होते हैं 32। अब शुरू कर लेते हैं कि मेंबर लेके आना है ना। तो मेंबर लेके आते हैं, तो देखो हाइड्रोजन के पास कि हाइड्रोजन है ना, पोपटलाल है, पोपटलाल है ना, जानते हो। तो पोपटलाल आया मान लो है ना किराए पे रूम लेने, ठीक है। अब यहाँ पे रूम लेने आएगा तो उसको है ना किराएदार कौन सा वाला रूम देगा, ये सबसे छोटा वाला ही देगा, ठीक है, दे दिया। अब यहाँ पे ये 1 रह गया है ना। और अब इसको एस जो कक्षक है उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो इसको कितने की जरूरत है, एक और की जरूरत है ना, कि एक और कोई है ना, वो पोपटलाल वाली का क्या नाम था, कि शादी वादी हो जाए है ना, तो कोई और आके बस जाए तो इसके किराया महंगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे कि भाई अगर 2 होंगे ना तो यहाँ पे किराया एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो किराया महंगा नहीं पड़ेगा। इसलिए ये क्या सोचता है कि या तो मेरी शादी हो जाए या फिर मेरे को मेरे जैसा ही कोई और मिल जाए, जो कोई पोपटलाल और भी तो घूमते रहते हैं है ना। तो ये इसी तलाश में रहता है। अब इसी की वजह से ये हाइड्रोजन क्या करता है, क्रिया करता है, इसी की वजह से दूसरों को यहाँ पे देखो रूम में आने का चांस क्यों देगा, ताकि इसका किराया कम हो जाए है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स ये जो होते हैं ना, कोई भी तत्व है, इनके जो बाहर के कक्षक होते हैं, अब देखो इसके लिए बाहर का कक्षक कि हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ कितने फ्लोर होंगे, एक ही होगा, एक ही होगा ना, बाकी वाले में तो उसको मतलब ही क्या है नहीं ना, तो एक ही फ्लोर होगा और वो भी आधा भरा हुआ। तो ये क्या सोचेगा कि ये जो है वो पूरा का पूरा भर जाए, इसी तलाश में रहता है ये। इसीलिए क्या करता है कि जब भी इसको कोई सामने से ऐसे दिखता है कि या तो मैं खुद कहीं और शिफ्ट हो जाऊं जहाँ पे खूब सारे मेंबर है, मैं वहाँ पे रह जाऊं तो मेरा भी टाइम पास होता रहेगा बढ़िया से है ना, या फिर क्या रहता है कि कोई और आ जाए। तो ये देखो कि जैसे आपने हाइड्रोजन नहीं देखा, H2 ही देखा है, तो अगर कोई और नहीं मिलता तो दूसरा पोपटलाल ही सही है ना, तो किसी दूसरे और पोपटलाल को लाके ये बिठा लेता है। और एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2। तो क्रिया करने का कारण हो गया कि बाहर का जो बाहर के जो कक्षक होते हैं है ना, या बाहर का जो कोष होता है, वो अगर मान लो उसमें जगह पड़ी हुई है तो ये क्या करेंगे, उसमें लाके किसी न किसी को या तो शिफ्ट करेंगे या फिर खुद कहीं जाके शिफ्ट करेंगे, ताकि बाहर वाला कक्षक ही हट जाए, यानी वो फ्लोर ही वहाँ से हटा सके। अब देखो कि जैसे हीलियम है ना, तो हीलियम के पास में देखो कि वही एस कक्षक, यही है, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन 2 है उसके पास है ना। तो किसी से मतलब रखेगा क्या ये, नहीं, हिमालय पे जाएगा, आराम से तपस्या करेगा, बढ़िया भगवान की भक्ति करता है ना। तो ये हिमालय वाले हैं तभी ये मतलब नहीं रखते, बाकी सब क्या है दुनियादारी में फंसे हुए हैं, और ये हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं हीलियम है ना। इसी वजह से इनकी जो क्रियाएं होती है वो बहुत ही कम होती है। अब देखो जैसे नेक्स्ट आ गया लिथियम है ना, या बात कर लेते हैं चलो हमें सोडियम की। सोडियम की बात करें तो सोडियम में देखो जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन और आए, ठीक है भाई, यहाँ बैठ जाओ। फिर कितने 6 की जगह यहाँ पे है, तो ये 6। फिर कितना बचा 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो पूरे के पूरे फ्लोर में अकेला ही है ना। पूरे के पूरे फ्लोर में देखो कि एस में खाली एक छोटा सा कमरा है ना, उसमें भी 2 की जगह है और उसमें भी 1 ही बैठा हुआ है, बाकी 2 रूम खाली पड़े हैं है ना। तो अब देखो इसके किराया कितने का लग रहा है, जैसे मान लो कि ये जो सोडियम है ना, इसके किराया तो देखो मेंबर्स के हिसाब से लगेगा कि फैमिली में अगर 11 मेंबर है ना, तो अब देखो रूम जो मकान मालिक है ना वो पहले ही बोल देता है कि देखो ये छोटे वाले रूम में खाली 2 ही चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहने दूंगा है ना। तो अब देखो 2 तो यहाँ रह गए
2 ऊपर इस वाले छोटे वाले में चले गए, 6 का ये बड़ा होल रहा, इसमें शिफ्ट हो गए, बच गया 1, है ना। उसको 1 को ऊपर भेजा। अब देखो उसके किराया किस हिसाब से चार्ज हो रहा है, ये और ये फ्लैट भी तो बुक हो गया पूरा का पूरा ही इसकी वजह से, एक अकेले की वजह से। तो ये क्या सोचेगा कि या तो कहीं से और मैं साथ लेके आ जाऊं, है ना। पूरे में कितने की कैपेसिटी है, तो देखो कितने की कैपेसिटी हो गई टोटल, 18 की हो गई, है ना। तो ये क्या सोचेगा कि या तो मैं क्या है, जैसे ये वाले दोनों, ये वाले बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ये वाले दोनों बढ़ने के लिए कि ये क्या सोचेगा कि या तो मैं कहीं से ले आऊं साथ, है ना। टोटल इसको कितने करने होते हैं यहाँ पे 18 तक, यानी यहाँ तक करने होते हैं, ठीक है। डी वाला बाद में देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक देखो कि इसको कितने चाहिए, 1 तो इसमें और 6 इसमें, तो 7 लाना तो बहुत बड़ी बात हो गई कि आपके पास मान लो कोई एक चीज़ है, उससे आप 7 चीज़ और खींच के ले आओ, बहुत बड़ी बात हो गई है, तो है ना। तो इसके पास भी ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है, कौन ही देगा मुझे ये बताओ। जैसे मान लो कि इसको पार्टी करनी है ना, और पार्टी में लगने 8,000 रुपये और जेब में डाल के घूम रहा है 1,000 रुपये, और दूसरों से बोल रहा है कि मुझे 7,000 और उधार दे दो, कोई देगा क्या इसको, नहीं देगा ना। तो ये देखो इसके पास वो चांस तो है नहीं कि ये लेके आ जाए, क्योंकि इतना दम भी नहीं है इसमें, तो है ना। तो देने वाला तो चांस गया कि भाई इसको कोई दे दे, वो चांस तो है नहीं। तो ये क्या करता है कि ये कहीं और चला जाए तो मेरे सिर्फ रेंट किसका लगेगा, इन 2 फ्लोर का ही लगेगा। तो ये क्या करता है, इस बच्चे को अपनी मौसी के घर पे भेज देता है ना। इस बच्चे को अपने मौसी के घर पे भेजेगा। अब मौसी से रिश्तेदारी हो गई ना ऑटोमेटिकली, तो इसी वजह से ये क्या करती है, क्रियाएं करती है ना। कि ये मतलब जैसे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना, एक दूसरे की ज़रूरतों के हिसाब से, इनकी भी क्या है, एक दूसरे की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। तो ये क्या करेगा, एक अगर ये चला जाए कहीं, चाहे पड़ोसी के जाए चाहे मौसी के जाए, जो भी इसको मिलता है ना सामने कि भाई इसके जगह खाली है एक जने की, उसके घर में इसको भेज देता है ये, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कि MG, तो MG में भी देखो कि 1 नंबर और बढ़ गया, तो यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक आ गया। अब देखो इसके भी वही बात है कि 2 है और चाहिए कितने, 6, कौन देगा, मार्केट में निकलेगा, कोई नहीं देगा, वापस आके बैठ जाएगा कि इससे अच्छा तो मैं इनको ही मौसी के डाला हूँ, है ना। तो मौसी के कि मामा के किसी भी रिश्तेदार के भेज देगा ये, या फिर कोई नया रिश्तेदार बना लेगा, ठीक है। तो इधर जिधर भी इसको जगह लगेगी उधर ही ये क्या कर देगा, इनको भेज देगा। फिर देखो अगर 3 की बात आती है तो वो भी सेम ही है। फिर आ जाता है 4 नंबर यानी 16 नंबर पे सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब टोटल देखो यहाँ पे कितने चाहिए, 8 चाहिए ना, 8 में से 4 है और 4 और लेके आने हैं। तो इसके पास दोनों चांस रहते हैं कि लेके भी आ सकता है और दे भी सकता है। तो इसी वजह से, है ना, ये कौन से वाले प्रकार के बंध बनाते हैं, ज़्यादातर से संयोजक बंध बनाते हैं कि दोनों तरफ से लेन देन बराबर सा रहे। या फिर कई बार तो देखो जैसे आपने कार्बन सिलिकॉन को देखा होगा कि कभी तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन दूसरों का खींच के लाते हैं और कभी अपना इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं। जैसे हाइड्रोजन आया सामने तो उसका इलेक्ट्रॉन ले आएंगे, है ना। तो ये इस टाइप के हैं। फिर उसके बाद में जो आता है आगे, जैसे फॉस्फोरस आ गया, है ना, कितने हो गए देखो 1 2, क्लोरीन आ गया ना शायद 16 17 पे, क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 17 इलेक्ट्रॉन है तो देखो यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए। फिर ये 14 15 16 और 17। ऊपर वाले में देखो कि 2 और 5 कितने हो गए, टोटल 7 है। चाहिए कितना, 1, है ना। तो सिर्फ 1 की जरूरत है ना, तो कोई भी तैयार बैठा है, पोपटलाल तैयार बैठा, सोडियम वाला देखो कि हमें भी तो किसी के भेजना ही है, वो तैयार बैठा,
तो वो तो देने के लिए तैयार बेटे है ना, कि अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है कि ये चला जाए तो हमारे क्या हो जाए, ऊपर वाला फ्लोर खाली हो जाए, है ना, ताकि हमारा किराया बच जाए। और ऊपर वाले जो ये सेल होता है, जैसे इसका झंझट खत्म, है ना, सर पे से बोझ हट जाए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के चलते इतना बड़ा ले रखा है ना, तो उसका देखो कितना फायदा हो गया ना। इसके भी फायदा हो गया कि एक मेंबर और आएगा, कंट्रीब्यूशन तो लगेगा ही, इनके भी फायदा हो जाएगा कि हाँ ठीक है ना, और मन भी लगा रहेगा, ज़्यादा मेंबर होंगे ज़्यादा मन लगेगा। तो इस वजह से ये तो किसी इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाएंगे, है ना। और देखो वैसे लेके कैसे आ सकते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, उनको देख के एक और इलेक्ट्रॉन आएगा ही भीड़ के पास, तो आप भी जाते हो ना गप्पे मारने, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के ले आएगा दूसरे वाले को। ठीक है, तो इनके पास ऑप्शन होता है लेने का और उनके पास ऑप्शन होता है देने का। तो ये आपस में लेन देन के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं।